जादू और साइंस इन दोनों के दरमियान एक पुरस्कार ताल्लुक है। पिछली कई सदियों में जिन जिन साइंसदानों ने साइंसी उलूम को उरूज तक पहुंचाया, वो सब काले जादू के उलूम में माहिर थे। इन बातों का जिक्र हम अपनी पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं और आज एक बार फिर इसी टॉपिक को जारी रखते हुए आपको फ्रांसिस बेकन की मशहूर किताब नॉलेज इज पावर, मैजिक एंड द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न साइंस के बारे में बताएंगे, जिसमें उसने लिखा था कि मौजूदा साइंस काले जादू के बगैर मुमकिन ही नहीं। इस बात को लिखने के पीछे फ्रांसिस बेकन की बड़ी वजह उसके पास काले जादू के बेतहाशा किताबों का जखीरा था, जिन्हें वो हर वक्त पढ़ता रहता, और उन्हीं किताबों को स्टडी करके वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि उस वक्त और मुस्तकबिल में जितनी भी साइंसी इजादात मुमकिन होगी, उन सब में काले जादू को शामिल किया जाएगा, क्योंकि काले जादू के बगैर मुमकिन ही नहीं कि कोई साइंसदान कोई इजाद कर सके। इसके अलावा आर्थर सी क्लार्क का 1961 में बीबीसी को दिया इंटरव्यू भी तारीख का हिस्सा है, जिसमें उसने इंटरनेट और मोबाइल फोन्स की पेशन गोई की थी। यहाँ तक कि उसके पास आज के जदीद सैटेलाइट्स के नक्शे भी मौजूद थे। उसके पास टेक्नोलॉजी के 3 कवानीन थे, और उनमें से एक ये भी था कि कोई टेक्नोलॉजी जादू के बगैर उरूज तक नहीं पहुंच सकती। नाजरीन, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं, क्योंकि जो बातें और जो वीडियो आप देख रहे हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी की बदौलत ही है। लेकिन मेरे नज़दीक टेक्नोलॉजी को इस हद तक अपने जहन पर सवार कर लेना सरासर बेवकूफ़ी होगी कि कल कोई इसी टेक्नोलॉजी के जरिए बहकर शिर्क जैसे नाकाबिले मुआफ़ी अमल में मुब्तला हो जाए। नाज़रीन, गौर करें कि आज से तकरीबन 80 साल पहले कौन जानता था कि इंसान दुनिया के किसी कोने में सेकंड से भी कम वक्त में अपनी आवाज़ और अपनी तस्वीर के साथ पहुंच जाएगा। कौन जानता था कि एक क्लिक से कोई शख्स हजारों मील दूर किसी दूसरे इंसान को अपना पैगाम पहुंचा सकेगा। ये वो सबूत हैं जो इस बात को तक़वियत देते हैं कि वाकई जादू और साइंस का एक मजबूत ताल्लुक है। आज की जदीद साइंस में दिमाग को चकरा देने वाली ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं, जो किसी को भी इस टेक्नोलॉजी का गुलाम बनाकर उसके जहन से खुदाए वाहिद का तसव्वुर गायब करके उसके अंदर शैतानी तालीमात का बीज बो सकती है। ये कहना इतना मुश्किल भी नहीं, क्योंकि आज की जदीद दुनिया में ये सारे कमालात हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं, और लोग टेक्नोलॉजी के इस सहर अंगेज दुनिया में इस तरह डूब रहे हैं कि अल्लाह का तसव्वुर उनके जहनों में धुंधली यादों की तरह कहीं दबकर रह चुका है। नाज़रीन, स्क्रीन पर आने वाली तस्वीर 15वीं सदी में लिखी एक किताब किताबुल बुरहान की है, जिसमें एक शैतान उंगलियों से एक इशारा बनाते देखा जा सकता है। ये इशारा आपने स्पाइडरमैन को करते भी देखा होगा, और हमारे कई मुसलमान भी ऐसे इशारे बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक शैतानी अलामत है, जिसका सबूत इस किताब में बनी तस्वीर भी है, जिसमें एक शैतान जिसे शैतानी पैरोकार अपना खुदा समझते हैं, उसकी उंगलियों से बनाते दिखाया गया है। ये और इस जैसी कई शैतानी अलामात आज हमारे इर्द गिर्द कसरत से मौजूद हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि ये अलामात काले जादू और शैतानी उलूम में इस्तेमाल होते हैं। और जहां तक मुसलमानों की बात है तो इस्लाम में कोई अलामती निशान नहीं। ये चांद तारा, जिसे पूरी दुनिया में एक इस्लामी सिंबल के तौर पर माना जाता है, असल में सल्जोक सल्तनत का अलामती निशान था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ऐसे सिंबल की निशानदही नहीं की है जिसे मुसलमान बाद में अपना लेते हैं। और यही इस दीन का एक मौजज़ा भी है कि ये दीन मुकम्मल तौर पर निशानात और अलामात से पाक दीन है, जबकि दूसरी तरफ शैतानी मज़ाहिब इन्हीं अलामात पर कायम है। इस तस्वीर में नजर आने वाली तस्वीर बैफोमेट की है, जो एक मर्द और औरत दोनों का मिक्सचर है, और जो शैतानी पैरोकारों के नज़दीक खुदा माना जाता है। ये जो इशारा कर रहा है, इसको गौर से देखें तो ये नंबर 11 बनता है, और नंबर 11 एक शैतानी नंबर है, क्योंकि 11 नंबर में एक के साथ एक आता है, यानी खुदा के साथ कोई और शरीक करना। ये नंबर इस शैतानी दुनिया का खास नंबर है, जिसे ये नंबर्स के पुरस्कार उलूम में बकसरत इस्तेमाल करते हैं।
ये नंबर 911 के वाक़े में भी इस्तेमाल किया गया। और सिर्फ ये ही नहीं बल्कि ये लोग 11 नंबर के मल्टीपल्स को भी बकसरत इस्तेमाल करते हैं, जैसे 22, 33, 66 वगैरह। इमाम अल खजानी ने इन लोगों के बारे में कहा था कि ये अपने जादू में अपने इन शैतानी नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब एक यहूदी जादूगर लुबैद बिन आसम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 11 गिरहें लगाकर जादू किया था। और यही वजह है कि उस 11 गिरहों को खोलने के लिए अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अल फलक और सूरह अन नास को नाजिल किया, जिनमें उन 11 गिरहों का इलाज 11 आयतों में किया गया। यानी ये दोनों सूरतें जादू से हिफाजत करने वाली सूरतें हैं। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत पढ़ते जाते तो उसके साथ साथ एक गिरह खोली जाती और उनमें से एक एक सुई निकाली जाती और आखिरी गिरह तक पहुंचते पहुंचते सारी गिरहें खुल गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादू के असर से निकल आए। तो जादू का वजूद है और आज भी लोग काले जादू को सीखते हैं, लेकिन आज इस जादू की शक्ल बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, क्योंकि आज इस जादू को आंखों के जरिए किया जाता है और जिसे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल टेलीविजन है, जहां हमारे पसंदीदा अदाकार हमारे दिमाग में हमारी सोच को काबू करने के लिए तरह तरह के काम करते हैं। और टीवी की इस जादुई दुनिया में इन फनकारों को देखकर इनके फैलाए सहर से बच निकलना इंतहाई मुश्किल होता है। आपने गौर किया होगा कि डिज्नी की फिल्मों में पहले जादूगरनी को एक बूढ़ी खौफनाक शक्ल में दिखाया जाता था, लेकिन आज उसी जादूगरनी को एक खूबरू हसीना की शक्ल में ऐसे दिखाया जाता है कि लोग उसकी कहानी सुनकर उससे हमदर्दी करने लगते हैं। हॉलीवुड की फिल्मों में इंसानों को अजीब किस्म के मास्क और सींग लगाए जा रहे हैं, जो उन्हें एक शैतान की तरह जाहिर करते हैं। और फिर वो हर फिल्म में अजीबोगरीब पुरस्कार इशारे भी करते नजर आते हैं, जो असल में उसी जादू का हिस्सा है जो आज की मॉडर्न दुनिया में हमारे सामने एक मॉडर्न शक्ल में मौजूद है। लोग इन फिल्मों को देखकर इन इशारों को अपनाते हैं क्योंकि उनके नज़दीक ये एक मुनफरिद अमल होता है, लेकिन वो नहीं जानते कि अनजाने में वो इन शैतानी पैरोकारों के खुफिया जादुई उलूम का हिस्सा बन रहे हैं। एंटोन लेवे, जो इस शैतानी मजहब से ताल्लुक रखने वाला एक म्यूजिशियन था और जिसने चर्च ऑफ सैटन की बुनियाद भी रखी थी, वो अपने कॉन्सर्ट में हजारों लोगों को मुखातिब होकर उनके सामने खुदा के वजूद से इनकार करता और लोग उसके म्यूजिक में गुम होकर उसके साथ इकरार करते कि शैतान के अलावा उनका कोई खुदा नहीं। ये लोग इस जादू को अपने खास म्यूजिक में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी मौजूदा टेक्नोलॉजी चाहे जिस शक्ल में भी मौजूद हो, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं जादू से होता है। ये टेक्नोलॉजी आज जिस तेजी से हमारी जिंदगी में शामिल हो चुकी है, तो इससे निकलने का वाहिद हल ही अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल यकीन रखकर खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत के लिए वक़फ़ करना है, वरना यही टेक्नोलॉजी एक सांप बनकर हमें हर लम्हा डसने वाली है। अल्लाह हम सबको इन तमाम फितनों से महफूज रखे, आमीन।